हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित आयुओं के प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग से विविध क्रम ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक आयु दिया गया जिसके अवयव एक एक दो तीन चार पाँच एक दो चार हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो पर्सन है वो आयु से संबंधित है, जिसमें हमें इसका प्रतिलोम निकालना है। तो देखो भाई, हमारे पास है, सबसे पहले हम बात करेंगे ए को हम लिख सकते हैं आई ए के बराबर। तो देखो, जहाँ आई है वो हमारा इकाई मैट्रिक्स होता है, तो आई बराबर हमारे पास 3 × 3 के। आयु के लिए बात करेंगे तो 1 0 0 0 1 0, तो 0 0 1 होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो एक होता है, और बाकी अन्य सभी अवयव है वो हमारे शून्य होते हैं। तो देखो, अब ए बराबर जो हमारे आयु दिया गया है पर्सन में, उसको हम ए मानेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मानना ए बराबर जो हमारे पर्सन में आयु दिया गया है वो है 1 1 2 3 4 5 1 2 4। तो देखो ए बराबर आई है, तो यहाँ मान रखेंगे हम। तो ए का जो मान है वो हमारे पास आया है। आयु में अवयव है वो एक एक दो, दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो है 3 4 5, और तीसरी पंक्ति के जो अवयव है वो है 1 2 4 बराबर। आई को लिखेंगे हम। आई हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 गुणा में एक का ए ही रखेंगे। तो देखो, हमारे पास जो ये बाईं तरफ हमारे पास जो आयु है, इसको हम इकाई आयु में बदलेंगे। तो देखो भाई, यहाँ से हमारा पहला अवयव तो एक ही है, तो देखो पहले स्तंभ का दूसरा अवयव वो शून्य होता है, तो अब 3 को 0 करना है, तो R2 में हमें परिवर्तन करना होगा। तो देखो, हम R2 में परिवर्तन करेंगे, R2 - 3 R1। इसी प्रकार हम R3 में भी परिवर्तन करेंगे। तो देखो, R3 में हम करेंगे R3 - R1, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा पहला R1 तो जैसा है वैसे वैसा ही आएगा। तो 1 1 2, फिर R2 में देखो 3 - 3 × 1 तो 3 हो जाएगा। 3 - 3 है वो हमारा हो जाएगा 0। फिर यहाँ R2 की जगह 4 आ जाएगा। 4 - 3 है वो हमारा 1 हो जाएगा। फिर हमारा देखो R2 का मान है 5, 5 - 3 = 6, तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो R3 - R1, तो 1 - 1 है वो 0 आ जाएगा। फिर हमारा 2 - 1 है वो हमारा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो भाई, हमारे पास 4 - 2 है तो हमारा 2 आ जाएगा। तो बराबर यहाँ देखो हमारे पास आयु में आ जाएगा। इसमें भी तो परिवर्तन होगा। प्रथम पंक्ति समान आएगी हमारी 1 0 0। दूसरी पंक्ति में R2 - 3 R1 है, तो -3 आ जाएगा। फिर R2 - 3 R1 है, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। फिर हमारा 0 - 3 × 0 है तो 0 ही हो जाएगा। फिर हमारे R3 में जो परिवर्तन है वो R3 - R1 है, तो 0 - 1 -1 आ जाएगा। 0 - 0 0 आ जाएगा। 1 - 0 1 आ जाएगा। गुणा में हमारे पास है ए। अब देखो, हमारा पहला स्तंभ है वो इकाई आयु की तरह होता है। दूसरे स्तंभ में हमारा मध्य अवयव है वो एक ही होता है, और पहला अवयव है जो दूसरे स्तंभ में वो हमारा 0 होता है। तो इसको हम परिवर्तन करने के लिए देखो भाई, इसमें संक्रिया लगाएंगे। R1 को परिवर्तन करेंगे हम R1 - R2। इसी तरह हम जो R3 है उसको परिवर्तन करेंगे R3 - R2। तो देखो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आयु, जिसके अंदर हमारे पास है, हमने R1 में परिवर्तन किया है जो R1 - R2 है। तो देखो, 1 - 0 है वो हमारा 1 ही होगा। फिर हमारा 1 - 1 है वो 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास देखो भाई, 2 माइनस और माइनस प्लस 1, 2 और 1 है वो हमारा 3 हो जाएगा। फिर हमने R2 में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो 0 1 -1। फिर देखो भाई, R3 में परिवर्तन किया, R3 - R2, तो 0 - 0 है वो 0 हो जाएगा। 1 - 0 है वो हमारा 0 हो जाएगा। फिर हमारा 2 - 1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 हमारे पास आ जाएगा 3 बराबर। हमारे पास देखो यहाँ से आयु है, तो परिवर्तन देखो R1 में हमने परिवर्तन किया, R1 - R2, तो 1 माइनस और माइनस प्लस 3, तो 1 और 3 है वो 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरे अवयव की बात करें तो 0 - 1 है तो -1 हो जाएगा। फिर 0 - 0 है वो हमारा 0 हो जाएगा। फिर R2 में हमें कोई परिवर्तन की नहीं किया है, तो -3 1 और 0 हो जाएगा। फिर हमने R3 में परिवर्तन किया है, वो किया R3 - R2, तो -1 और माइनस से माइनस प्लस 3, तो -1 + 3 है तो वो हमारे पास हो जाएगा 2। फिर हमारे पास 0 - 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास 1 - 0 है तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देखो भाई, हम तीसरे स्तंभ में हम इकाई आयु की तरह बनाएंगे। तो पहला आयु है, तो तीसरे स्तंभ को उसको हमने शून्य बनाना है। तो हम इसको शून्य बनाने के लिए देखो परिवर्तित करेंगे
एक को हम परिवर्तित करेंगे R1 माइनस R3। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अवयव, जिसके अवयव देखो R1 माइनस R3, तो 1 माइनस शून्य 1 हो जाएगा, फिर शून्य माइनस शून्य शून्य हो जाएगा, फिर 3 माइनस 3 है वो भी हमारा शून्य हो जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो हमारे सेम समान रहेंगे, तो शून्य 1 माइनस 1, फिर तीसरी पंक्ति का अवयव हमारे पास शून्य शून्य 3, फिर बराबर हमारे पास देखो R1 माइनस R3 है, 4 माइनस 2 है 2 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस प्लस 1 है तो शून्य हो जाएगा, फिर शून्य माइनस 1 है वो माइनस 1 हो जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति का -3 1 शून्य, और तीसरी पंक्ति का 2 माइनस 1 और 1 गुणा में हमारे पास ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आगे बात करते हैं, हमारे पास जो तीसरे स्तंभ का हमारा तीसरा अवयव है वो हमें एक करना है, तो यहाँ से देखो भाई हम R3 को परिवर्तित करेंगे R3/3, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो आयु है वो आ जाएगा 1 0 0 0 1 माइनस 1, शून्य में 3 का भाग देंगे, शून्य शून्य में 3 का भाग देंगे, शून्य 3 में 3 का भाग दिया, तो यहाँ से आ गया 1, तो बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु प्रथम पंक्ति समान आएगी 2 0 माइनस 1, दूसरी पंक्ति भी समान आएगी -3 1 0, और तीसरी पंक्ति में हमने 3 का भाग दिया है तो 2/3 -1/3 और 1/3 गुणा में ए आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास जो तीसरे स्तंभ का दूसरा अवयव है उसको शून्य करना है, तो हम यहाँ से परिवर्तित करेंगे, देखो R2 को, तो R2 को हम परिवर्तित करेंगे R2 प्लस R3, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा R2 को R3 से परिवर्तित करेंगे तो पहला तो सेम आसमान आ जाएगा 1 0 0, दूसरे में हमारे पास देखो शून्य प्लस शून्य वो शून्य हो जाएगा, फिर शून्य प्लस 1 का वो हमारा 1 हो जाएगा, फिर -1 प्लस 1 का वो शून्य हो जाएगा, तीसरी पंक्ति हमारी समान आएगी तो शून्य शून्य 1, तो बराबर में हमारे पास देखो R1 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो हमारे R1 के जो अवयव हैं वो आ जाएंगे 2 0 -1, तो देखो R2 में हमने परिवर्तन किया है, जो हमने किया है वो है R2 प्लस R3, तो -3 प्लस 2/3, तो यहाँ से लिखेंगे -3 प्लस 2/3, फिर हमारे पास दूसरा अवयव है वो 1 माइनस 1/3, और जो तीसरा अवयव है वो हमारे पास आ जाएगा शून्य प्लस 1/3, और जो तीसरी पंक्ति के जो अवयव है वो हमारे पास आ जाएंगे 2/3 -1/3, फिर 1/3 गुणा में ए, तो ये हमारा आई है, तो यहाँ लिख देंगे हम आई बराबर हमारे पास देखो आ जाएगा आयु, जिसके अवयव हैं वो हमारे पास देखो पहले तो समान रहेंगे 2 0 -1 3 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से -9 प्लस 2 ये आ जाएगा -7/3, फिर 3 एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3 -1 तो 2/3, फिर हमारा आ जाएगा 1/3, फिर तीसरी पंक्ति का अवयव आ जाएंगे 2/3 -1/3 और 1/3, तो ए। अब देखो हम इस आयु में ए से भाग देंगे तो 1/a है वो हमारे पास ए इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आई ए इनवर्स बराबर हमारे पास यहाँ जो अवयव है वो हमारे पास हैं 2 0 -1, फिर दूसरी हमारे पास पंक्ति के अवयव है वो -7/3 2/3, फिर हमारे पास है 1/3, और तीसरी पंक्ति के अवयव है वो 2/3 -1/3 और 1/3, तो ए में ए से भाग दिया तो वो आई आ जाता है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, तो आई को हम आई इकाई आयु को किसी भी मैट्रिक्स से आयु से गुणा करते हैं तो हमें उस वही आयु प्राप्त होता है, तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 0 -1 -7/3 2/3 1/3 2/3 -1/3 1/3, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।